कभी कभी इंसान किसी को खोने के बाद भी उससे अलग नहीं होता। वह हर दिन उसके साथ जीता है, हर रात उसे याद करके सोता है और हर सुबह उसी उम्मीद में जागता है कि शायद आज वह लौट आए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब जिसे तुम अपनी पूरी दुनिया समझते हो वह किसी और की दुनिया बन चुकी होती है। यह कहानी मेरी है। मेरा नाम आरव था। आज भी जब मैं अपनी पुरानी डायरी के पन्नों को खोलता हूँ तो उनमें सूखे हुए गुलाब के फूल मिल जाते हैं। वे फूल अब खुशबू नहीं देते, लेकिन उनसे जुड़ी यादें आज भी मेरे दिल को महका देती हैं और कभी कभी रुला भी देती हैं। मैं एक साधारण लड़का था, छोटे से शहर में रहता था। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। घर, कॉलेज, कुछ दोस्त और ढेर सारे सपने। मुझे लोगों से ज़्यादा किताबों से प्यार था। कॉलेज के मैदान में जब बाकी लोग हंसी मजाक करते थे तब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता रहता था। लोग मुझे अजीब समझते थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वह आई। उसका नाम सिया था। पहली बार मैंने उसे कॉलेज की पुस्तकालय में देखा था। वह जल्दी जल्दी किताबें ढूंढ रही थी और अचानक उसके हाथ से सारी किताबें नीचे गिर गई। मैंने आगे बढ़कर किताबें उठाने में उसकी मदद की। उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद, बस इतना ही। लेकिन उस एक मुस्कान ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी की मुस्कान भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, पहले किताबों को लेकर, फिर पढ़ाई को लेकर और फिर ज़िंदगी को लेकर। मुझे उसकी बातें पसंद आने लगी थी। वह बहुत अलग थी, हर बात में खुशियाँ ढूंढ लेती थी, जबकि मैं हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेता था। वह मुझे हंसना सिखाती थी, मैं उसे सपने पूरे करना सिखाता था। समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कॉलेज में सब हमें साथ देखने के आदी हो चुके थे। दोस्त मजाक करते थे, लेकिन हम दोनों सिर्फ मुस्कुरा देते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज ख़त्म हो चुका था। हम दोनों बस स्टैंड पर खड़े थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सिया ने पूछा, अगर मैं कभी दूर चली गई तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा। तुम जाओगी ही नहीं? उसने मुस्कुरा कर कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारी यादों में जी लूँगा। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों में अजीब सी नमी दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन मुझे उसकी खामोशी समझ आई। शायद अगर समझ जाता तो ज़िंदगी कुछ और होती। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। हम घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों के बारे में, भविष्य के बारे में, घर के बारे में। हमने कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों जानते थे कि हमारे दिलों में क्या है। एक शाम उसने मुझे नदी किनारे बुलाया। वह बहुत शांत थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने सर हिलाया, फिर बोली, यारो, अगर ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी से नहीं चली तो? मैंने कहा, हम दोनों साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। उस दिन वह जाते जाते अचानक मुझे गले लगा कर रो पड़ी। मैं घबरा गया। क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। आज सोचता हूँ शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद उसकी बातें कम होने लगी। संदेशों के जवाब देर से आने लगे। मुलाकातें भी कम हो गई। मैं परेशान रहने लगा। जब भी पूछता, सब ठीक है, वह हमेशा कहती, हाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। मैं महसूस कर सकता था। एक दिन उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैं खुशी खुशी पहुंच गया।
लेकिन वहां पहुंचकर मैंने उसके चेहरे पर ऐसी उदासी देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वह काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, आरव, जिंदगी कभी कभी बहुत कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने नज़रें झुका ली, फिर कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैंने पूछा, किस लिए? बस चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन वह चली गई और उसके बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी से भी दूर होती चली गई। मैं हर दिन उसका इंतज़ार करता रहा, उसके संदेश का, उसकी आवाज़ का, उसकी एक झलक का, लेकिन कुछ नहीं आया। दिन महीने बन गए और एक दिन मुझे वह खबर मिली जिसने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके कहा, आरव, क्या तुम्हें पता है सिया की शादी तय हो गई है? मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया है, लेकिन सच यह था, सिया की शादी होने वाली थी किसी और से। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो फिर किसी और की कैसे हो गई? लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उस लिफाफे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था और वह सिया की लिखावट थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे सामने मेज पर वही लिफाफा रखा था। बार बार मैं उसे देख रहा था, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिस लड़की को मैं अपनी पूरी दुनिया मान चुका था, उसकी यादों में मैं हर दिन जी रहा था। उसी की शादी किसी और से होने वाली थी। दिल बार बार कह रहा था कि पत्र मत खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शब्द भी तुम्हें उससे दूर कर दें। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठा, अगर उसने सच में मुझे छोड़ दिया तो फिर यह पत्र क्यों भेजा? आखिर कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे। मैंने पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, प्रिय आरव। बस इतना पढ़ते ही मेरी आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद मैं उसकी लिखावट देख रहा था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगे, शायद मुझसे नफरत भी करते होगे, लेकिन एक बार पूरी बात ज़रूर पढ़ना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं आगे पढ़ता गया। तुम हमेशा कहते थे कि मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरी यादों में जी लोगे। उस समय मैं मुस्कुरा देती थी, लेकिन सच यह है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसा दिन देखना पड़े। मेरी आंखों के सामने हमारी पहली मुलाकात घूमने लगी। पुस्तकालय, गिरी हुई किताबें, उसकी मुस्कान, सब कुछ। पत्र आगे कह रहा था, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज़िंदगी हमेशा प्यार के हिसाब से फैसले नहीं लेने देती। मैंने पढ़ना रोक दिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो फिर किसी और से शादी क्यों कर रही थी? मैंने आगे पढ़ा, मेरे पापा बहुत कर्जदार हैं। कई सालों से घर की हालत ख़राब है। उन्होंने हम सब के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब वो टूट चुके हैं। जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उसका परिवार हमारे परिवार की आर्थिक मदद कर रहा है। पापा ने पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया है। मैं उनकी आंखों में वह मजबूरी नहीं देख सकती। मेरी सांसें रुक सी गई। तो यह वजह थी, लेकिन फिर भी क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है? पत्र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें सब पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। तुम्हारे पास सपने हैं आरव,
तुम्हारे पास वह ज़िंदगी है जिसे तुम मेहनत से बना सकते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी मजबूरियों का बोझ उठाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहली बार उसकी खामोशियों को समझ रहा था। वह दूर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसका प्यार ख़त्म हो गया था। वह दूर इसलिए गई थी क्योंकि ज़िंदगी ने उसे मजबूर कर दिया था। लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अगर कभी मेरी शादी की खबर सुनो तो यह मत सोचना कि मैं तुम्हें भुला दिया। सच तो यह है कि शायद मैं ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन कुछ रिश्ते किस्मत में साथ चलने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ हमें बदलने आते हैं, और तुमने मुझे बदल दिया। तुम्हारी सिया। पत्र ख़त्म हो गया लेकिन मेरी दुनिया फिर से बिखर गई, क्योंकि अब दर्द भी बड़ा था। पहले मुझे लगता था उसने मुझे छोड़ दिया, अब पता चला था कि उसने खुद को भी खो दिया था। उस रात मैं बहुत रोया, शायद पहली बार इतना रोया था। लेकिन उसके बाद भी दिल में एक उम्मीद बाकी थी, एक छोटी सी उम्मीद कि शायद अभी भी कुछ बदल सकता है। अगले कई दिनों तक मैं उसी उधेड़-बुन में रहा। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? हर सवाल का जवाब अलग मिलता। एक दिन आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे मिलूंगा, कम से कम एक बार, आखिरी बार। मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां जो खबर मिली उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। सिया घर पर नहीं थी। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और उसकी मां ने मुझे देखकर कहा, बेटा तुम बहुत देर कर चुके हो। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं वापस लौटने लगा, तभी पीछे से सिया की छोटी बहन दौड़ती हुई आई। उसने चुपके से मेरे हाथ में एक छोटी सी डायरी रख दी और धीमे से बोली, दीदी ने कहा था अगर कभी आरव भैया आए तो उन्हें यह दे देना। मैंने कांपते हाथों से डायरी ली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी अधूरी कहानी। मैं समझ गया कि यह सिया की निजी डायरी थी। उस रात मैं उसे लेकर घर आया। जब मैंने पहला पन्ना खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि उसमें एक ऐसा सच लिखा था जो आज तक किसी को नहीं पता था। और वही सच यह तय करने वाला था कि सिया सचमुच किसी और की होने वाली थी या अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात मेरे हाथों में सिया की डायरी थी। कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे भी ज़्यादा तेज थी। मैंने कई बार डायरी को देखा था, डर रहा था कि पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत साहस बचा है वह भी टूट जाए। आखिर मैंने पहला पन्ना खोला। ऊपर तारीख लिखी थी, वह दिन जब हम पहली बार पुस्तकालय में मिले थे। नीचे लिखा था, आज एक अजीब लड़के से मुलाकात हुई। कम बोलता है लेकिन उसकी आंखों में बहुत गहराई है। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आगे पढ़ने लगा। हर पन्ने में मैं था, हर शब्द में मैं था। हमारी मुलाकातें, हमारी बातें, हमारे सपने, वह सब कुछ लिखती थी जो उसने कभी मुझसे कहा नहीं था। एक जगह लिखा था, जब आरव मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि सारी परेशानियां छोटी हो गई हैं। दूसरे पन्ने पर लिखा था, काश समय यहीं रुक जाए। और फिर एक पन्ने पर, मैं उससे प्यार करती हूँ, शायद अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। वह सचमुच मुझसे प्यार करती थी। लेकिन फिर अचानक डायरी का रंग बदल गया। कुछ पन्नों बाद शब्दों में दर्द आने लगा। एक तारीख के नीचे लिखा था, आज अस्पताल रुक गई थी। मैं रुक गया। अस्पताल। मैंने आगे पढ़ा। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तेजी से अगली पंक्ति पढ़ने लगा। मेरे दिल की बीमारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में स्थिति गंभीर हो सकती है।
इलाज बहुत महंगा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पन्ना पलटा। घर में किसी को नहीं बताया। पापा पहले ही परेशान हैं। मैं उन्हें और दर्द नहीं देना चाहती थी। अगली पंक्ति पढ़कर मेरी सांसें अटक गई। और मैं आरव को भी नहीं बताऊंगी। मेरी आंखें फैल गई। मैं पढ़ता गया। अगर उसे पता चला तो वह अपना पूरा जीवन मेरी बीमारी में लगा देगा। वह अपने सपने छोड़ देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए खुद से दूर कर रही हूँ। मेरे हाथ से डायरी लगभग छूट गई तो सच यह था, वह मुझे छोड़कर नहीं गई थी, वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर दूरी, हर खामोशी, हर आंसू, सबके पीछे यही वजह थी। मैं पूरी रात डायरी पढ़ता रहा। हर पन्ने में उसका दर्द था। हर पन्ने में मेरा नाम था और हर पन्ने में एक ही डर था कि कहीं मैं उसके लिए अपना भविष्य ना खो दूं। लेकिन आखिरी पन्ने पर पहुंचकर मैं बिल्कुल टूट गया, क्योंकि वहां लिखा था, अगर कभी यह डायरी आरव तक पहुंचे तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं भूल पाओगे, लेकिन मेरी यादों में कैद भी मत रहना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे। किसी दिन जब तुम फिर से मुस्कुराओगे, तब समझूंगी कि मेरा प्यार हार नहीं गया। और अगर किसी मोड़ पर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे, तो उसके हाथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सिया। डायरी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं घंटों वहीं बैठा रहा। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा था। उसी दिन शाम को सिया की शादी थी। मेरे पास आखिरी मौका था। मैं उसे रोक सकता था, उससे सच पूछ सकता था, उसका हाथ पकड़ सकता था। लेकिन फिर मुझे उसकी डायरी की आखिरी पंक्तियां याद आई, मेरी यादों में कैद मत रहना। पहली बार मैंने उसके प्यार को समझा। वह मुझे पाना नहीं चाहती थी, वह मुझे खुश देखना चाहती थी। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान होती है। उस शाम मैं उसकी शादी में नहीं गया। मैं नदी किनारे चला गया, वहीं जहां हम आखिरी बार साथ बैठे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। आसमान धुंधला था। मैंने जेब से वह पहला सूखा गुलाब निकाला जो उसने मुझे कभी दिया था। उसे पानी में बहा दिया। आंसू आंखों से निकल रहे थे, लेकिन पहली बार उसमें शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था और सम्मान था। समय गुजरता गया, महीने बीत गए, फिर साल। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया, अपना काम शुरू किया, अपने सपनों पर मेहनत की। जिंदगी फिर से चलने लगी। सिया की यादें कभी गई नहीं, शायद कभी जाएंगी भी नहीं, लेकिन अब वो मुझे तोड़ती नहीं थी, वो मुझे मजबूत बनाती थी। कई दिन, कई वर्षों बाद मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। उसमें सिया की तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दिया। पहले मैं उसकी यादों में जी रहा था, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर मेरी छोटी बेटी की आवाज़ आई, पापा जल्दी आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मुस्कुराया, तस्वीर को प्यार से बंद किया और खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद सिया, मुझे प्यार का मतलब सिखाने के लिए। फिर मैं उठकर अपने परिवार के पास चला गया, क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आ गया था, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में साथ रहने नहीं आते, वे हमें बेहतर इंसान बनाने आते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वो याद बन जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई सीख जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। सच्चा प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्रेम किसी की खुशी के लिए खुद टूट जाने का साहस भी होता है। जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, वे हमेशा बेवफा नहीं होते। कई बार उनकी मजबूरियां उनकी मोहब्बत से बड़ी होती हैं। इसलिए किसी के जाने पर खुद को मत खोइए, यादों का सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को रुकने मत दीजिए,
क्योंकि ज़िंदगी जो प्रेम सच में आपका होता है वह आपको तोड़ता नहीं, आपको बेहतर इंसान बनाकर जाता है।